नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंस रूल, प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। कहने का मतलब क्या है कि BE जो है, BE और CF हमें दो बराबर शीर्ष लंब हमें गिवन दिए हुए हैं। एक ट्राइंगल है ABC। हमें यूजिंग प्रॉपर्टी करनी है RHS की और दोनों ट्राइंगल्स को सर्वांग समता करना है और ये भी सिद्ध करना है कि जो ABC ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उससे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें ये फिगर गिवन नहीं दे रखी थी तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये फिगर। तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रॉ ट्राइंगल ABC एंड BE एंड CF टू एल्टीट्यूड। हमें गिवन क्या दे रखा है, जो BE है वो CF के बराबर है, यानी कि जो ये वाली साइड है वो इस साइड के इक्वल है। टू प्रूफ में करना है कि AB बराबर AC है, तभी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो पाएगा। देन प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB। ठीक, यानी कि ये वाला ट्राइंगल लिया है हमने और ये वाला ट्राइंगल लिया है। एक ये ट्राइंगल हमने ये लिया है और एक इधर वाला लिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि BE जो साइड है वो किसके बराबर है, CF के बराबर है। ये हमें पहले से ही गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन अगला लिखेंगे जो एंगल है, जो एंगल BE जो C बराबर है वो एंगल किसके बराबर है, CFB के बराबर है। रीजन क्या है, बोथ एंगल आर 90 डिग्री। ठीक, देन अगला लिखेंगे BC साइड जो है वो किसके बराबर है, CB के बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का जो आधार है यानी कि बेस है वो कॉमन है, तो ये कॉमन साइड है हमारी, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉमन। ठीक, तो ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रेस टू ट्राइंगल CFB। अब रूल क्या लगाया हमने, रूल हमें पहले से ही दे रखा है RHS। अब इसमें देखेंगे R कौन सा है, H और S कौन सा है। तो हमें पता है ये हमारा R है, राइट एंगल हुआ। देन राइट एंगल के जो एकदम सामने होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि जो हमारा H है और बाकी की साइड हमारी ये S है। ठीक, तो हमने लगाया बाई रूल कौन सा, RHS। ठीक, हमने ये प्रूफ कर दिया ट्राइंगल। देन हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो एंगल B इज इक्वल टू में एंगल C। कैसे लिख सकते हैं, बाई रूल CPCT। इसका नाम सुना ही होगा, CPCT क्या होता है। ठीक, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिया और दोनों एंगल को भी बराबर कर दिया। अब यहाँ लिख सकते हैं जब दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो AB साइड है वो किसके बराबर है, AC के साइड है। क्यों है, यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन क्या है। तो रीजन जो है वो है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ लिख सकते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है, जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो जो इनके अपोजिट साइड है ये AB और इस एंगल के जो अपोजिट साइड है AC वो आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगी तो हम इस ट्राइंगल को कह सकते हैं ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देयरफॉर ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा ये था और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको समझा।